ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि पूरे एकदम प्रैक्टिकल के माध्यम से ITI के छात्रों के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए बहुत अच्छा हमने टॉपिक लेकर आया है। ये ऐसी टॉपिक है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तब भी ये टॉपिक पे आपको मिल जाएगा बात करने के लिए, या सर्किट डायग्राम के लिए। ये ऐसा सर्किट डायग्राम का मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बस क्रिया विधि कैसे उसे करना है एकदम करके आपको दिखाया हुआ है। इस वीडियो में पूरा मैं बस थ्योरेटिकली बात करूंगा, कोई प्रैक्टिकली बात नहीं होगी। मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर कोई ITI का छात्र है कैसे उसे करना है, ये मैं यहाँ पे एकदम पूरा आपको अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा एम है कि बैटन वायरिंग में सीढ़ियों के लिए एक लैंप 2 स्विचेस से कंट्रोल करना, यही हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। कि बैटन वायरिंग में कैसे की जाएगी और एक लैंप को 2 जगह से कैसे ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों इसका यूज वहां पे होता है जहां जैसे जीने की वायरिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, या सीढ़ी की वायरिंग के नाम से भी जाना जाता है, और या स्टेयर केस आप बोल लो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये जो लैंप कहीं लगा है, मान लीजिए सीढ़ी को बीच 2 हिस्सा है, कोई सीढ़ी है, यहाँ के 2 हिस्सा है, ये जीना आपका मान लीजिए ऐसे ऐसे आ गया इधर से, फिर अगर यहाँ लैंप लगाओ फिर इधर भी जीना हो, तो अगर आप यहाँ से इन करेंगे, और यहाँ से अगर आउट करेंगे तो यहाँ पे एक स्विच लगा होगा जिससे आपका ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से इस स्विच को दाबेंगे बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर उधर से आते हुए फिर इसको यहाँ से ऑन करेंगे, फिर यहाँ से ऑफ करेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान लगा के पढ़िएगा और देखिएगा जरूर, ठीक है। हम इसके बारे में और आप ये औजार इसके लिए करने के लिए क्या क्या आपको औजार चाहिए, सामग्री चाहिए, सब हम यहाँ पे आपको लिख के और प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज अगर हम औजार और सामग्री की बात करेंगे, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक एक पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो छोड़ आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। पहला आपको क्रम संख्या है यहाँ डाल लीजिए, फिर एक कॉलम ये बना लीजिए, ठीक। फिर औजार, साइज, मात्रा। औजार में पहला औजार आपका सबसे पहला आप ले लीजिए कॉम्बिनेशन प्लायर। औजार में लिखिए कॉम्बिनेशन प्लायर, फिर लिखिए साइज 200 mm और मात्रा 1। नेक्स्ट पोकर 150 mm, मात्रा 1। फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर लिखिए स्क्रू ड्राइवर 100 mm से 150 mm, मात्रा 1। फिर चौथा नंबर आप लिखिएगा इलेक्ट्रीशियन नाइफ 40 mm, 1। ड्रिल मशीन 1 आपको लेना है। वुड सा यानी आरी आपको 1 लेना है, और हैमर लेना है 1400 ग्राम का। फिर ट्राई स्क्वायर लेना है, और एक चीजर लेना है या फरसी लेना है, जो कि आपका मदद करेगा आपके बैटन को काटने के लिए। आप या तो आप PVC बैटन यूज करिए या सागौन की लकड़ी का बैटन यूज करके, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस बैटन को काटने के लिए ये औजार चाहिए, ठीक है। ये आपके औजार हो गए। अब मैं आपको सामग्री का एक कॉलम बना के दूंगा, उस सामग्री को आप नोट करिएगा, उसके बाद मैं क्रिया विधि आपको दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये है आपका सामग्री, क्या क्या आपको सामग्री चाहिए उसके लिए लिस्ट है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन एक बार मैं पढ़ के पूरे बोर्ड में सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सामग्री लीजिए, उसके बाद सामग्री का एक कॉलम बनाइए, क्रम संख्या, साइज और मात्रा। 1 नंबर पे लिखिए सागौन की लकड़ी या PVC बैटन। या तो आप सागौन की लकड़ी की पहले बैटन का यूज होता था, सागौन की लकड़ी का, लेकिन इस सागौन के ना यूज करके PVC बैटन का यूज किया जा रहा है। इस PVC बैटन इसीलिए हमने लिया सागौन की लकड़ी मिल जाए, या तो PVC बैटन ले लीजिए जो 12 mm 90 सेंटीमीटर की लंबाई का होना चाहिए, मात्रा 1। और एक दूसरा नंबर होना चाहिए 2-वे स्विच 250 वोल्ट 5 एम्पियर, मात्रा 2। एक गोल ब्लॉक चाहिए, ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर इंटू 2 यानी 25 mm का होना चाहिए, जो इनकी संख्या होगी दोस्तों 2, ठीक। एक क्लिप ले लीजिए जो 30 mm होने चाहिए, और 17 इनकी संख्या 17 होनी चाहिए। और एक लैंप होगा जो आपके 60 वाट का होगा, 250 वोल्ट, इसकी मात्रा होगी 1। एक आपको बैटन होल्डर लेना है जो 250 वोल्ट और 5 एम्पियर का होगा। फिर नेक्स्ट है टेस्टिंग बोर्ड, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड आपको लेना है पूरे सर्किट को बनाकर, उसे आपको चेक कराने के लिए आपको एक बैटन लेना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब हम आपको क्रिया विधि लिखाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके मैं क्रिया विधि आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप इसकी क्रिया विधि लिख लीजिए, इसका क्रिया विधि क्या होगा मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्रिया विधि हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद उसमें 1 नंबर लिखिए सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक, 1 नंबर लिखिए सर्किट डायग्राम बनाओ। दूसरा लिखिए सभी सामान को तैयार कर लीजिए, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर लिखिए आप बोर्ड पर डायग्राम बनाओ। जो आप जिस लकड़ी के बोर्ड पे इसकी बनाना है उसका एक डायग्राम आपको बनाना है। किस पे? एक बोर्ड, मान लीजिए यही बोर्ड है, इसी पर अगर हम मुझे 2 वे स्विच का सीढ़ी के बारे में कनेक्शन करना है तो इसी पे हमको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बना लेना है। ठीक, सर्किट डायग्राम बनाओ। बनाए गए डायग्राम के अनुसार, जिस हिसाब से आप इस पे डायग्राम बना रहे हैं, इसको मैं अब मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो जिस हिसाब से आपका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से इस बोर्ड को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए बनाए गए डायग्राम के साइज के अनुसार बैटर्न काट लें। नेक्स्ट लिखिए जो आपके क्लिप है, नेक्स्ट लिखिए कि क्लिपों को 7-7 सेंटीमीटर के अंतर पर बैटन पे लगा दो। जो आपकी बैटन है उसके 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पे क्लिपों को लगा दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर पे आपको क्लिप मैंने लिखा होगा 30 mm की क्लिप, उसे 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पे इसे लगा देना है। ठीक, ये आवश्यकता अनुसार ज्यादा भी और कम भी हो सकता है, 7 से आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, इसे कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। आगे है, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्लॉक पर होल्डर, ब्लॉक में होल्डर, ब्लॉक में होल्डर और स्विचों के लिए छेद बनाइए। ब्लॉक में होल्डर और स्विचों के लिए छेद बनाइए। ब्लॉक में होल्डर और स्विचों के लिए छेद बनाए। नेक्स्ट लिखिए ब्लॉकों को बोर्ड पर लगा दें। जो भी ब्लॉक है उसे बोर्डों पे लगा दें। आपको ब्लॉक लिखाया गया था, गोल ब्लॉक जो तीसरे नंबर पे था। ठीक, नेक्स्ट लिखिए ब्लॉक और बोर्ड के सिरों पर बैटन की आकृति के समान होना चाहिए। ब्लॉक और बोर्ड के सिरों पर बैटन की आकृति जो अब मैं सर्किट डायग्राम बनवाऊंगा उसके हिसाब से एकदम सही होना चाहिए, उसी की तरह एकदम दिखना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए वायरिंग को टेस्ट करो और सप्लाई दो। यानी आपको सीरीज बोर्ड से क्या करना है, इसे सप्लाई देना है। सीरीज बोर्ड से इसे क्या करना है, टेस्ट करना है और उसके बाद सप्लाई देना है। जैसा आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, अब इसकी सावधानियां लिखिए। पेच बराबर गहराई से कसे होने चाहिए। सावधानियां में लिखिए पेच गहराई तक कसे होने चाहिए। आगे लिखिए क्लिपों को मोड़ने के लिए हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। क्लिपों को मोड़ने के लिए हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। आगे लिखिए तारों के मोड़ के पास भी एक एक क्लिप होने चाहिए। तारों के मोड़ के पास भी एक एक क्लिप होने चाहिए। सावधानियों का है सब। क्लिपों के मोड़ के लिए हथौड़े नहीं पीटने। तारों के मोड़ के पास तारों को नुकीले मोड़ नहीं होने चाहिए। जो तार भी हैं उनके नुकीले मोड़ नहीं होने चाहिए। ये नेक्स्ट नंबर लिखिए कि सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए। नेक्स्ट सावधानी लिखिए कि सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एक 2 सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, एकदम 2 सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आज। ठीक है, ये साफ नहीं हो रहा है लेकिन जैसा भी है ठीक है, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो एक आपको सर्किट डायग्राम तो पहले ही हम बना चुके हैं जो आपको पता ही होगा।
ठीक। यहाँ पी, ये एन, एन मीन्स न्यूट्रल, ठीक। ये फेर दे दीजिए, ये टॉप का है, ठीक। यही होता है आपका, ये आपका 2A स्विच है, ठीक। देखिए ये 2A आपका 2A स्विच का आपका सिंबल है, शायद आपको समझ में आ जाए। ये 2A स्विच है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका 2A से हल्का हल्का गुलाम वाली, ये आपका सीढ़ी के वायरिंग का ये कनेक्शन है, ठीक है। अब इसका जो बैटन में आपको देखना, अगर कहीं आप बैटन यूज कर रहे हैं उस समय किस तरह बनाना है बैटन में, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो आपका सर्किट डायग्राम है पूरे इंटरनल का, लेकिन जो ये मैं बताऊंगा ये आपको किसी बैटन का है, ठीक है। ऐसे ले लीजिए, ये लेते आइए, ठीक। फिर चले आइए ऐसे, ठीक। ऐसे आप ले लीजिए। अब इसकी दूरी, ये आपका ये लैंप है, ये बैटन का हो, दूरी कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यहाँ का दूरी होना चाहिए, ठीक। 30 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। उसके बाद आपको ऐसे इसको लाना है, टॉप से इसको ले लेना है, ठीक। और इसको ऐसे लाके ऐसे ही लाना है, ठीक। ये हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है बस ये सर्किट डायग्राम किस तरह आ रहा है और कौन सा कितनी दूरी होना चाहिए। यहां से यहां की दूरी, मतलब यहां से यहां की दूरी, इसके बीच से और इसके बीच की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, भी 30 सेंटीमीटर, ठीक। 30 सेंटीमीटर ये वाली दूरी और ये वाली भी दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और ये वाली दूरी आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 30 सेंटीमीटर, ये भी यहां से 30 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर हम यहां से यहां की बात करें, यहां से अगर यहां की बात करें तो यहां से यहां की दूरी आपकी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके बैटन वायरिंग है, ठीक है। सीढ़ी की वायरिंग जो है बैटन आपकी होती है, उसकी मैंने पूरी आपको नाप दे दी रखा है, आप इसका देख लीजिए। ये आप इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है, ये बैटन आपको कैसे फिक्स करना है, ये आपका नाप है। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये आपका 2A स्विच है, ये आपका 2A स्विच यहाँ पे है, ठीक। 2A स्विच, ये भी 2A स्विच। यहां से यहां की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इसको छोर से इस छोर की दूरी आपकी बैटन की 30 सेंटीमीटर, यहाँ का भी 30 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का गैप 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ की दूरी का गैप कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और इस यहाँ से अगर होल्डर की बात करें, इस बैटन से ऊपर के होल्डर की बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर तक इसकी दूरी होनी चाहिए। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने क्रिया विधि, सावधानियां और औजार सामग्री सब लिखवा दिया है और पूरे अच्छे से कनेक्शन को भी बता दिया है। शायद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।